हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए बात करते हैं भारत की बात की, और बात यही कि मजबूत सत्ता को चुनौती देने वाला मजबूत विपक्ष अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। और उसी मजबूती के लिए कांग्रेस आज नेतृत्व का मंथन कर रही थी। मंथन के बीच 21 सालों में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने जरा सी उम्मीद जगाई कि कांग्रेस में कुछ नया हो सकता है। मगर शाम आते आते बात घूम फिर कर फिर वही गांधी परिवार के इर्द गिर्द आकर थम गई। अगले 6 महीने तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। मगर 6 महीने के बाद क्या कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी और को इस चेहरे पर सोच सकती है? और अगर नहीं सोच सकती है तो फिर इस सारे ड्रामे का फायदा क्या? सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प हमारे सामने है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। कांग्रेस का समाप्त होगा। मैं सोचती हूँ कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि कांग्रेस फिर से एक बार गांधीवाद का मार्ग अपनावे और इसके लिए विदेशी गांधी से मुक्ति पावे। ये परिवार के अलावा बाहर का बनेगा तो कांग्रेस के टुकड़े 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 हो जाएंगे, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। बाहर क्यों जाएंगे? हर कांग्रेस जन चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जल्दी संभालें। और जब भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की बारी आती है, जब भी विपक्ष को नया चेहरा देने की बारी आती है, तो समूची कांग्रेस की सुई सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द अटक जाती है। और जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष ना बने रहने की सोच ली, तो फिर एक बार और कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश होने लगी। मगर उस तलाश के लिए हुई पहली बैठक में ही हंगामा मच गया, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार गांधी परिवार से बगावत के सुर सुनाई देने लग गए थे। खबर ये आई कि कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मजबूत नेतृत्व और पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की बात कही, तो उस चिट्ठी के लिए राहुल के तेवर तल्ख हो गए। और सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया, ऐसे समय में जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं, तब चिट्ठी लिखना बीजेपी को मजबूती देने जैसा है। और फिर क्या था, वो बात कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के दिल पर लग गई। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी, तो कपिल सिब्बल ने ट्विटर से कांग्रेस का नाम तक हटा लिया। कांग्रेस यहां पर 2 खेमों में बंट गई। अक्सर हम लोग बात किया करते थे कि ओल्ड वर्सेस यंग, कांग्रेस के भीतर 2 खेमे हैं। एक युवा नेता जो राहुल गांधी के साथ हैं और बुजुर्ग नेता जो कि राहुल गांधी के साथ खुल करके दिखना नहीं चाहते। और वो कई बार इस तरह की खबरें भी आती रही हैं कि उनकी लीडरशिप को लेकर के अंदर खाने चैलेंज करते रहे। पहली बार ये खुल करके रिफ्ट सामने आ गया है। लेकिन अब सूत्र बताते हैं कि वो खेमेबाजी और कलह ज्यादा देर तक टिकी नहीं। सिब्बल और गुलाम नबी आजाद की तरफ से सफाई पर सफाई आने लग गई, ट्वीट पर ट्वीट आने लग गए, और एक बार फिर समूची कांग्रेस गांधी परिवार के आगे नतमस्तक हो गई और उन्हीं की सरपरस्ती को स्वीकार करने लग गई। और फिर बात यहां पर आकर अटक गई कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष ना बने रहने का अंतिम फैसला सुना दिया और सोनिया गांधी ने नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी करने तक को कह दिया। मगर पार्टी के नेता कहने लग गए, या तो वो अध्यक्ष बनी रहे या फिर राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए।
यानी बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि गांधी के आगे दो गांधी, गांधी के पीछे दो गांधी, आगे गांधी पीछे गांधी, और गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष चुनने की परिकल्पना मात्र से कांग्रेसी नेताओं के जहन की दरो दीवार हिलने लग गई। राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प हमारे सामने है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। और गांधी परिवार से बाहर क्यों हो? हमारा सौभाग्य है कि ऐसा राष्ट्रभक्त बलिदानी परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ में पास में है, तो बाहर क्यों जाएंगे? सोनिया जी अगर अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं तो कुछ और व्यवस्था बनेगी, लेकिन वो हमारी लीडर तो रहेंगी। राहुल गांधी आज हमारे अध्यक्ष नहीं है, लेकिन लीडर तो हैं। तो जो लीडरशिप का इशू है, जो हमारे नेतृत्व का इशू है, वहाँ क्यों कोई अटकलें लगा रहा है कि इसमें कोई समस्या है? मतलब साफ है कि कांग्रेस के नेता फिर से गांधी परिवार के भीतर से अध्यक्ष चाहते हैं, मगर 2 दशक से चल रहा सवाल फिर से उठ खड़ा होता है कि जिस पार्टी के अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय और खुद महात्मा गांधी जैसे अध्यक्ष रहे हों, क्या उस पार्टी में आज नेतृत्व का इतना अभाव है कि परिवार से इतर एक अदद नेता तक की तलाश नहीं कर पा रही है कांग्रेस? और ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि 16 दिसंबर 2017 फिर से खुद को दोहराने जा रहा है? क्या कांग्रेस के अगले अध्यक्ष फिर से राहुल गांधी बनने जा रहे हैं? राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूं। 16 दिसंबर 2017 की वो तारीख थी जब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली, और कहानी वहीं से शुरू करनी होगी, क्योंकि तब कमान संभालते ही राहुल गांधी बोले थे, अब हिंदुस्तान युवाओं का कमाल देखेगा। देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये दुनिया, ये हिंदुस्तान की, जैसे द्विवेदी जी ने कहा, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, मगर आने वाले समय में हम इसे हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड एंड यंग पार्टी बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको, सब युवाओं को, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपको एक इनविटेशन देता हूं, आप आइए, एक प्यार का, भाईचारा का हिंदुस्तान हम एक साथ बनाएंगे। क्रोध की, गुस्से की राजनीति से हम लड़ेंगे और उनको हराएंगे। और तब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के किले में नए जोश और नए तेवर को तराशा जाने लगा था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। जैसा कांग्रेस पहले पुराने नेताओं से घिरी थी, वैसे ही घिरी रही, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस को 3 राज्यों में जीत मिली, तब युवाओं की बात करने वाले राहुल गांधी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कमान बुजुर्ग नेताओं को ही सौंप दी, और युवा के तौर पर सिंधिया और पायलट मुंह ताकते रह गए, जिसका नतीजा आगे चलकर यह हुआ कि सिंधिया बीजेपी में चले गए और पायलट जाते जाते रह गए, जिसने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल तो उठा ही दिया। और रही बात 2019 के चुनाव की, तो राहुल ने चौकीदार चोर का नारा देकर पार्टी का बेड़ा गर्क करने का काम किया। हिंदुस्तान की जनता पूरी की पूरी टीवी में देख रही थी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के आंख में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार, यह सच्चाई। और इस नारे से न सिर्फ कांग्रेस की बुरी हार हुई, बल्कि राहुल तो खुद अपनी अमेठी तक की सीट बचा नहीं पाए। और तब 2019 की हार के बाद अध्यक्ष पद से राहुल ने इस्तीफा दे दिया, मगर अध्यक्ष रहते राहुल ने वो काम कभी नहीं किया जो कहकर अध्यक्ष बने थे, क्योंकि राहुल को याद हो या ना हो, मगर हमें याद है कि अध्यक्ष बनते ही राहुल ने कहा था, नफरत को प्यार से जीतेंगे। आज बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है,
वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। वो आग लगाते हैं, हम बुझाते हैं। वो गुस्सा करते हैं, हम प्यार करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। और भारतीय राजनीति में प्यार की इबारत लिखने चले राहुल दिन पर दिन खुद नफरती होते चले गए और लगातार ऐसे बयान दिए, प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसी टिप्पणियां की जिसने सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नुकसान ही किया। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो, मैं बता भाग जाएगा। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं। ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहते जाओ। मैं बता रहा हूं, सुनो, चाहे ये आप एक बात समझो, अच्छी तरह समझो, आपके सामने जो लोग खड़े हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सावरकर हो, ये डरपोक लोग हैं। और जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए, ये भागेंगे। और इस तरह से प्रधानमंत्री को डरपोक कहना, इतना ही नहीं, राहुल का तहजीब तक भूल जाना कांग्रेस को गर्त में लेता चला गया। राहुल ना भाषाई मर्यादा को कायम रख सके, ना ही अपनी पार्टी का मान बढ़ा सके, क्योंकि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने कुल 21 चुनाव लड़े और 21 में से कांग्रेस राहुल के अध्यक्ष रहते सिर्फ 4 चुनाव जीत पाई। और इसके बावजूद आज की स्थिति यही है कि कांग्रेस जिस चौराहे पर चारों खाने चित्त हो चुकी है, फिर से वहीं जाकर खड़ी हो गई है। फिर से राहुल के नाकाम रह चुके नेतृत्व की तरफ कांग्रेस ताक रही है। तो फिर ऐसे में बीजेपी का हमलावर होना तो लाजमी है। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया, इसलिए कौन अध्यक्ष होता है कौन नहीं होता है ये बात महत्वहीन हो गई। बल्कि मैं सोचती हूँ कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि कांग्रेस फिर से एक बार गांधीवाद का मार्ग अपनावे और इसके लिए विदेशी गांधी से मुक्ति पावे। और जो गांधी का स्वदेशी था, गांधीवाद था, गांधी का विचारधारा थी, उसको अपना के हो सकता है कि कांग्रेस का पुनर्जीवन हो जाए। बीजेपी का हमला स्वाभाविक है, मगर कांग्रेस की मजबूरी समझ से परे। समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी पैन इंडिया पार्टी के पास परिवार से अलग कोई विकल्प ही नहीं है। विरोध के हल्के फुल्के स्वर को छोड़ दें तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गांधी परिवार के ही सजदे हुए जा रहे हैं और फिर से राहुल को अध्यक्ष बनाने के सुझाव दिए जा रहे हैं। आज राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में रोड पर उतरी है अपने नेताओं के लिए, गांधी परिवार के लिए। गांधी परिवार त्याग, तपस्या, बलिदान का परिवार है। कोई भूल नहीं सकता, जब त्याग की बारी है तो ये त्याग करते हैं, जब बलिदान की बारी है तो ये बलिदान करते हैं। मैं समझता हूँ बाहर का अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ता और नेता को। जो गांधी परिवार से प्यार नहीं करेगा, जो उसको अध्यक्ष नहीं बनाएगा, वो समझो कहीं कहीं विभाजन का काम कर रहा है। तो 6 महीने बाद की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। सोनिया गांधी से कमान राहुल गांधी के हाथों में चांसेस ज्यादा हैं जाने के।